देश में चोरी, साइबर ठगी, चेन स्नैचिंग इत्यादि घटनाओं को अंजाम देने की घटनाएं आए दिन सुनने को जरूर मिलती हैं, परंतु जब श्रद्धालुओं की आस्था केंद्रों यानी मंदिरों में ही ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की जानकारी सामने आती है तो ये सुनने में बेहद अटपटा प्रतीत होता है। ऐसा ही एक बेहद संगीन मामला उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ यानी बाबा बालकनाथ मंदिर ट्रस्ट में सामने आया है। यहाँ चंदा गिनती के दौरान बड़े पैमाने पर हेराफेरी हुई जो श्रद्धालुओं की आस्था पर कड़ा प्रहार है। इस घटना ने श्रद्धालुओं की आस्था और भावनाओं को साथ ठेस पहुंचाने का काम किया गया है। आरोप है कि मंदिर के दान पेटियों से निकले वाले पैसों की गिनती के दौरान नोटों के साथ छेड़छाड़ की गई और इस काम को अंजाम देने के लिए जानबूझकर सीसीटीवी कैमरों को बंद कर दिया गया था। गंभीर आरोप गहराता साजिश का सुराग प्रारंभिक जांच में ये चौंकाने वाला तथ्य उजागर हुआ है कि गिनती की प्रक्रिया के दौरान निगरानी के सभी साधनों को हैरतअंगेज तरीके से बंद कर दिया गया। इससे यह आशंका और पुख्ता हो गई है कि यह कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मंदिर न्यास के उपायुक्त एवं जिला उपायुक्त हमीरपुर श्री अमरजीत सिंह ने तत्काल प्रभाव से एसडीएम बड़सर को इसकी जांच का जिम्मा सौंपा है। इस मामले पर डीसी अमरजीत सिंह ने स्पष्ट कहा, बाबा बालकनाथ मंदिर श्रद्धा का केंद्र है और यहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु अपनी श्रद्धा भेंट चढ़ाते हैं। भक्तों की भावनाओं से जुड़ा यह अत्यंत गंभीर मामला है। हम इसकी गहराई से जांच करवा रहे हैं और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संदिग्ध घटना के बाद पुलिस ने अब तक 2 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू की है। हालांकि जानकार सूत्रों का मानना है कि यह मामला सतह पर दिख रही बातों से कहीं अधिक गहरा और संगठित षड्यंत्र हो सकता है। आशंका जताई जा रही है कि इस हेराफेरी में मंदिर प्रशासन के अन्य लोग या यहां तक कि बैंक कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं। अब सभी की निगाहें इस जांच की ओर टिकी हैं, क्योंकि आशंका है कि इसके सामने आने वाले तथ्य और नाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। सवाल यह है कि क्या आस्था के इस पवित्र स्थल पर विश्वास को तोड़ने वाले इस साजिश का पर्दाफाश हो पाएगा। केशव दत्त पुत्र ब्रह्मदास निवासी गांव व डाकखाना चकमोह तहसील बड़सर जिला हमीरपुर उम्र 55 साल बाबा नाथ ट्रस्ट में बतौर कनिष्ठ सहायक गणना तैनात है। गुरुचंद सिंह पुत्र गुरुदेव सिंह निवासी गाँव अपर देहला डाकखाना देहला उप तहसील मैतपुर तहसील ऊना जिला ऊना उम्र 51 वर्ष बाबा नाथ ट्रस्ट में बतौर लेखाकार तैनात है। मंदिर गबन मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। काबिले गौर है कि इस सिद्धपीठ का ट्रस्ट इससे पहले भी कई बार गड़बड़ियों और धांधलियों को लेकर सुर्खियों में रहा है। इससे पहले भी यहां बकरा नीलामी, ट्रस्ट के पैसे का दुरुपयोग जैसे कई गंभीर आरोप लगे हैं। इसके बारे में पुष्टि करते हुए एसपी हमीरपुर भगत सिंह ठाकुर ने बताया, मंदिर में तैनात 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। जैसा जानते हैं कि श्री बाबा बालकनाथ जी का मंदिर न केवल प्रदेश में बल्कि उत्तर भारत और पूरे देश में और विदेश में भी प्रसिद्ध है और इसमें श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और ये जो सिद्ध पीठ है वो इसमें बहुत से लोगों की आस्था है और थोड़ा थोड़ा करके अंशदान अपना चढ़ावा लोग बड़ी श्रद्धा से यहाँ चढ़ाते हैं और जिसके लिए जो सरकार द्वारा ट्रस्ट गठित किया गया है और इसको मंदिर एक तरह से प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। तो जो भी यहाँ चढ़ावा यहाँ आता है उसकी गणना यहाँ समय समय पर की जाती है, जनरली सोमवार और शुक्रवार को, और उसके अलावा त्योहारों में जब चढ़ावा क्योंकि काफ़ी अधिक मात्रा में होता है तो प्रतिदिन भी इसकी गिनती की जाती है। इसके लिए कमेटीज बनाई गई हैं, ट्रस्टी उसमें भाग लेते हैं और मंदिर के जो हमारे प्रभारी हैं वो सारे लोग इसमें विभिन्न तरह के अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। ये ध्यान में आया है कि 29 सितंबर के दिन वहाँ पर कुछ चढ़ावे में कुछ 500 के नोट और विदेशी डॉलर्स की गणना में कुछ गलती की गई है, जो कि या जानबूझ के की गई है या कोई चूक हुई है, मानवीय चूक हुई है या डेलिब्रेट अटैम्प्ट है कि किस तरह से पैसों को वहाँ से निकाला जाए। तो ये एक बड़ा खेद का विषय है। ये हमारे संज्ञान में आते ही इसमें मंदिर प्रशासन को और जो कि एसडीएम साहब वहाँ के अध्यक्ष भी है मंदिर न्यास के एसडीएम बड़सर, उनको ये निर्देश दिए गए थे कि इसकी प्रारंभिक जांच करें और जो भी इसमें
संलिप्त पाया जाता है उसके विरुद्ध कानूनी और विभागीय कार्रवाई दोनों तरह की कार्रवाई करने के उनको एसडीएम साहब को निर्देश दिए गए थे। मंदिर के टेम्पल ऑफिसर भी है, उनकी तरफ से एक एफआईआर बड़सर पुलिस थाना में दी गई है, जिसमें कि भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। अभी तक की जो सूचनाएं है, जो हमारे कर्मचारी जो वहाँ पर थे उनसे पूछताछ पुलिस स्टेशन बड़सर में जारी है। अगर आवश्यकता हुई तो जैसा भी पुलिस और जांच एजेंसी इसमें आवश्यक समझेगी तो उसके अनुसार अन्य लोगों से भी पूछताछ, हिरासत और गिरफ्तारी जो भी उचित होगा कानूनी रूप से उस तरह की कार्रवाई की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह की गलती दोबारा ना हो। और ये भी चेक किया जाएगा कि क्या पूर्व में भी इस तरह का कोई कृत्य किसी ने किया ना हो। प्रारंभिक रूप से इसमें मिलीभगत की आशंका है, क्योंकि अकेले वहाँ ऐसा करना संभव नहीं है और ख़ास तौर पे जबकि सीसीटीवी कैमरास की निगरानी में काउंटिंग हो रही है और उसके अलावा विभिन्न, क्योंकि एक से अधिक संख्या में लोग उपस्थित होते हैं तो इसमें मानवीय चूक की संभावना बहुत कम है और अन्य लोगों की भी इसमें संलिप्तता का इसमें आशंका है। तो मैं यही आश्वस्त करना चाहता हूँ सभी श्रद्धालुओं को और सभी आम जनता को कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पुलिस एवं न्याय प्रणाली अपना काम आगे बढ़ाएगी। अभी तक जो बताया गया है, एक कर्मचारी जो कि सहायक था, जूनियर असिस्टेंट था और एक अकाउंटेंट, दो लोगों को अभी उनसे पूछताछ जारी है जो कि उस वक्त ड्यूटी पर थे। और जैसा मैं कह चुका हूँ कि अगर औरों की भी संलिप्तता इसमें पाई जाएगी और जांच एजेंसी को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अगर ये लगता है कि अन्य लोगों से भी इसमें पूछताछ करनी है या उनके विरुद्ध भी इसमें कार्रवाई बनती है तो निश्चित रूप से ये की जाएगी।